उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें जिनमें हमें ये बताना हो कि किसी चीज़ का समय हो गया है या फिर कोई काम करने का समय हो गया है। जैसे अगर हमें ये बताना हो कि मेरा निकलने का समय हो गया है या फिर हमें ये बताना हो कि मेरा वहाँ पर पहुँचने का समय हो गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए अंत तक देखें। सो लेट अस बिगिन। इस स्ट्रक्चर को देखें। इट इज़ टाइम फॉर के बाद हम लगाते हैं मी, अस, यू, देम, हर एट्सेट्रा। उसके बाद हम टू यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। अब जैसे यह सेंटेंस लीजिए, मेरा निकलने का समय हो गया है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, सिंपली आप स्ट्रक्चर पे रखिए तो ये हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर मी टू लिव नाउ। इट इज़ टाइम फॉर मी टू लिव नाउ। यह जो फॉर मी है या फिर इसके बाद जो अस आता है, देम आता है, यू आता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे चलो बच्चों सोने का समय हो गया है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, कम ऑन बॉयज़, इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। कम ऑन बॉयज़, इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ फॉर आया, फॉर के बाद हमने मी, अस, यू, देम और उसके बाद हमने टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इट इज़ टाइम के बाद कोई नाउन आ जाता है। इट इज़ टाइम के बाद हम नाउन का यूज़ कर देते हैं। जैसे नाश्ते का समय हो गया है, तो इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। या फिर डिनर का समय हो गया है, इट इज़ टाइम फॉर डिनर। इट इज़ टाइम फॉर डिनर। यानी इट इज़ टाइम फॉर के बाद सिंपली एक नाउन आ जाता है। यह भी कंडीशन आती है, तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये बताना होता है कि कोई काम करने का जो समय है वह निकला जा रहा है, बस अब देरी हो चुकी है, अब तक इस काम को कर लेना चाहिए था। अगर यह चीज़ बताना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, इट इज़ टाइम, और उसके बाद हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इट इज़ टाइम प्लस पास्ट टेंस। कैसे यूज़ करेंगे देखिए इसको। इस समय तो मुझे घर पहुंच जाना चाहिए। अब देखिए पहले ही काफ़ी देरी हो चुकी है, इस समय तक घर उसको होना चाहिए। अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, इट इज़ टाइम आई रीच्ड माई हाउस। इट इज़ टाइम आई रीच्ड माई हाउस। अब देखिए जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसको हमने पास्ट में यूज़ किया। ये बताता है कि पहले ही देरी हो चुकी है, अब तक इस काम को हो जाना चाहिए। एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, तुम्हें इस समय यह काम शुरू कर देना चाहिए। यानी पहले ही देरी हो चुकी है, आपको यह काम शुरू कर देना चाहिए। तो इट इज़ टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क। इट इज़ टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क। अब देखिए जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उसमें चाहिए आया हुआ है, तो आपको लग सकता है कि यहाँ पे शुड लगाया जाना चाहिए, लेकिन शुड तो लगाया नहीं गया। एक्चुअली आपको फोकस करना है टाइम पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप भाव पे आपको जाना है, सेंस पे आपको जाना है। जो दिख रहा है, जिस तरह के शब्द दिख रहे हैं उस पे नहीं जाना है, आपको सेंस पकड़ना है, भाव को पकड़ना है। तो जब आप फोकस करेंगे टाइम पे तो सिंपली आपको इट इज़ टाइम यूज़ करना होगा। और एक और तरीका देख लीजिए इट इज़ टाइम को यूज़ करने का, जब आपको सेंटेंसेस को इम्फेटिक बनाना हो, प्रभावशाली बनाना हो या फिर इम्प्रेसिव बनाना हो, तो हम इट इज़ हाई टाइम या फिर इट इज़ अबाउट टाइम प्लस पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस ले लीजिए, अब तुम्हें अपना घर खरीद ही लेना चाहिए। अब तुम्हें अपना घर खरीद ही लेना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, नाउ इट इज़ हाई टाइम यू परचेस्ड योर ओन हाउस। नाउ इट इज़ हाई टाइम यू परचेस्ड योर ओन हाउस। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नाउ इट इज़ अबाउट टाइम यू परचेस्ड योर ओन हाउस। नाउ इट इज़ अबाउट टाइम यू परचेस्ड योर ओन हाउस। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।